एक सेकंड से P1 की जगह P0 यूज करो। P0 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो ठीक है, तो P1 की जगह तो हो गया P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। एक्चुअली सर पता क्या है ना, मैं जीरो लिखना नहीं चाहता। V1 क्या है ना, जो पानी का लेवल है उसका वेलोसिटी तो वो बहुत कम होता है। अभी बताओ पानी का टैंक है, वहां से तो ठीक ठाक वेलोसिटी से निकल रहा होगा, ये क्या ऐसे करके नीचे आ जाता नहीं आता ना, बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब तुमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तब लगेगा हाँ पानी वाकई नीचे जा रहा है। तो therefore the velocity will be very less and we can neglect it, but इतना जल्दी नेग्लेक्ट ना करें, इसको लिखे कम से कम, है ना, बाद में नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर वैलिड रीजन। तो मैं लिख देता हूं हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां का जो वेलोसिटी है वो सपोज कैपिटल V। बाय द वे ये कैपिटल V A ये सब कुछ आपस में रिलेटेड होगा। हाँ वो तो ठीक है, मतलब यूज क्या करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 A2 V2। तो यानी मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू AB। इससे फायदा क्या हो रहा है ना, कैपिटल V क्या आएगा स्मॉल a बाय कैपिटल A इनटू V। अब बताओ ये कितना छोटा है, जरा एक बार हिसाब किया जाए। ये जो स्मॉल a होगा इसका जो रेडियस होगा वो मिलीमीटर में होगा। मिलीमीटर स्मॉल a बहुत ज्यादा होगा। हाँ वही तभी मैं कर रहा हूं, ये मिलीमीटर में, और ये जो डायमीटर ऑफ द टैंक होगा तो मीटर में होगा। बात समझ में आ रहा है? ये मीटर हो गया। अब बताओ मिलीमीटर और मीटर में हिसाब क्या है 1000 यानी 10 टू द पावर 3। अब बताओ अगर रेडियस का रेशियो 10 टू द पावर 3 होता है तो एरिया 10 टू द पावर 6, यानी इसका जो वेलोसिटी होगा ना वो 10 टू द पावर 6 टाइम्स ऑलमोस्ट कम होगा कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। अब इतना कम वेलोसिटी को क्या लेना है, बात समझ रहे हो? देखो नेग्लेक्ट करने के पीछे लॉजिक जब तक नहीं बताओगे तो मैं क्यों मानूं। तो इन दिस केस मैं देख रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 6 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं 10 टू द पावर 6 टाइम्स, दैट्स अ ह्यूज बिग नंबर। उतने टाइम्स कम है वेलोसिटी, करो नेग्लेक्ट। बट चलो कोई नहीं, लिखा था तो लिख देता हूं मैं। और रो जी h1 तो क्या लिखो रो जी h, क्यों, क्योंकि भाई यहां पे हाइट। चलो इज इक्वल टू 2 पे प्रेशर P0 प्लस जो पानी का हाफ रो V। अच्छा नहीं P2 बाहर निकल चुका है तो पॉइंट बाहर ही है। देखो प्रेशर जो होता है ना, सपोज अगर मैं कोई लोड कैरी कर रहा हूं अपने सर पे तो ही इसके ऊपर प्रेशर आएगा। मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूं कैरी कर रहा हूं तो क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो पॉइंट 2 है इसके ऊपर कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है ना, क्या है एटमॉस्फेयर है। तो देयरफॉर इट विल बी आल्सो ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ये बात जरूर है, अगर ये 2 वेसल के ठीक बाहर ना तो वेसल के ठीक अंदर होता तो मुझे पूरे लिक्विड के एच रो जी भी लेना पड़ता। याद है ना, लिक्विड के डेप्थ के वैसे एच रो जी होता है वो भी लेना पड़ता। बट एक चीज बताओ, मैं इस 2 पॉइंट को अंदर लेके करूं क्या, मुझे वेलोसिटी बाहर का निकालना है, मैं अंदर का 2 लेके क्या करूं, मुझे कोई फायदा थोड़ी मिलने वाला। इसलिए 2 का तो नेचुरल चॉइस है, बाहर ही लेना पड़ेगा। देखो बाहर का प्रेशर P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये तो निकालना है, प्लस 0 क्योंकि इसका हाइट तो रेफरेंस पे है, तो ये टर्म हो गया 0। हाँ तो P0 कैंसिल है ना, रो कैंसिल, कैपिटल V स्क्वायर इज सो स्मॉल दैट आई कैन इवन नेग्लेक्ट दिस पार्ट आल्सो। तो क्या बचा फिर V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, इंटरेस्टिंगली देखना, आप पता नहीं बुक में है या नहीं, इस फॉर्मूला को कई बार बोलते हैं स्टोरी सीरीज इक्वेशन। टॉरिसेली इंटरेस्टिंगली वाज द स्टूडेंट ऑफ गैलीलियो। अगर याद होगा मैंने बताया था ना गैलीलियो का स्टोरी, कि गैलीलियो के कमरे में सिर्फ एक स्टूडेंट अलाउड था जो कि उसको डेली 2 बार जाते थे कमरे के अंदर, दरवाजा खोल के उसको सुबह लंच और ब्रेकफास्ट देके आते थे, और शाम को जाते थे उसका थाली लेके आते थे और डिनर देके आते थे। दैट वाज द ओनली स्टूडेंट आउटसाइड अलाउड था गैलीलियो के कमरे में, बाकी उनको एक अंधेरे कमरे में डाल दिया था। और याद होगा मैंने बताया था दुखद कहानी कि अंधेरे में रहते रहते कई साल तक अंधेरे में रहे, उसको तो ब्लाइंड ही हो गए। ठीक है ना, लास्ट के लाइफ के शायद लास्ट के 8 या 9 साल वो पूरे ब्लाइंड थे। ठीक है, उसका स्टोरी बताया था एक दिन, अगर पता होगा। चलो खैर एनीवे छोड़ दो। तो उनका वो जो स्टूडेंट जिसकी बात करो जो रोज खाना लेके जाते थे अपने टीचर के लिए, उन्हीं का नाम है टॉरिसेली। वो अलग बात है कि टॉरिसेली के याद रखना, टॉरिसेली के टाइम बर्नौलीज थ्योरम था भी, टॉरिसेली के 100 साल बाद बर्नौलीज थ्योरम आया। तो उनको फिर इक्वेशन कहां से मिल गया, उन्होंने बड़ा गजब लॉजिक लगाया, थोड़ा तुक्का कह लो, थोड़ा
कुछ भी कह लो, है ना, और वो काम कर गया। उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पत्थर रखता हूं और गिराता हूं h हाइट, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, ना v स्क्वायर भी उसका प्लस 2s, क्योंकि तुमने तो ड्रॉप किया तो u 0 हो गया, तो 2gh हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू 2gh। लो जी, अब उन्होंने लॉजिक क्या लगा कि भाई अगर पत्थर गिरा तो ऐसे पानी भी तो वहीं से आ रहा है, तो यानी सेम होना चाहिए। अच्छा, बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो सही निकल आया, तो फिर वो टॉरिसेलीज इक्वेशन बन गए। वो अलग बात है, उनका लॉजिक टोटली गलत था, कोई लॉजिक से कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक्चुअली जो होता है वो है बर्नौलीज थ्योरम। उन्होंने बोला कि एक पत्थर को है, यहाँ पे एक पत्थर ले लो, जितना हाइट का पानी है वहां पे पत्थर ले लो, पत्थर को गिरा दो, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh। तो पानी भी यहां से समझ लो, इंटरप्रिटेशन इसमें देखो कि पानी भी यहां से यहां गिरा हुआ है। अरे समझे नहीं, मैंने पहले ही तो बोला नहीं, उन्होंने एक तुक्का टाइप का लगाया कि तुक्का टाइप का लॉजिक, और वो काम कर गया। तो करीब 100-125 साल तक तो उसको टॉरिसेली इक्वेशन ही बोला जाता था। अब तो खैर बर्नौलीज के नाम से ही सब कुछ जाना जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन न्यूटन के टाइम बर्नौलीज थ्योरम थोड़ी था। बर्नौलीज थ्योरम तो न्यूटन से भी समझ लो कि 60-70 साल बाद आया। हाँ लगा दो, चलो ठीक है ना। देयरफॉर टॉरिसेली को तो ये सब इक्वेशन पता ही नहीं था। टॉरिसेली के 100 साल बाद बर्नौलीज थ्योरम आया, और बर्नौलीज थ्योरम से √2gh प्रूव हो रहा है, प्रॉपर ऑथेंटिक प्रूव ये। उनका जो लॉजिक था वो ऐसे तुक्का था। देखो, एक तुक्का काम कर जाएगा इसका थोड़ी कि उसको हम ट्रू मान के चलेंगे, बट एनीवे डजंट मैटर। इसको बोला जाता है टॉरिसेलीज इक्वेशन। अब सुनो क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इज दैट सपोज मैं पूछता हूं कि ये जो पानी का जेट निकल रहा है उसके वजह से इसको बोलते हैं बैक थ्रस्ट। अब सुनो बैक थ्रस्ट का मतलब, मैं अगर एक बंदूक पकड़ता हूं और गोली चलाता हूं तो गोली निकलता है, बंदूक को ऐसे बैकफायर मिलता है, और उसको तो यहां पे आके प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसलिए देखना, किसी भी एक्सपीरियंस सैनिक से पूछ के देखना, मतलब 30-40% चांस है 30 कि कभी ना कभी ये बोन उसको तोड़ा होगा अपना, तो बताया होगा कि हाँ जब मैं 6 साल में था तब टूट गया था। वैसे उनको पूरा अच्छे से ट्रेनिंग दिया था कि ना तोड़े, लेकिन जब ठा फायरिंग होता है तो 10 चीजें ध्यान रखना पड़ता है, टारगेट का, एम क्या कर रहे हो, फिर आसपास क्या चल रहा है, पता चला आसपास कील रखा हुआ है और उसके ऊपर से ऐसे करके चलना है, फायरिंग भी करना है। तो इतने सारे जब चीजें होता है तो कई बार भूल जाते हैं, तो फिर गान आके फटाक से लगाता है, यहाँ पर गन लगते एकदम से यहाँ टूट जाता है, बोन जबरदस्त उसका रिकॉइल होता है। करना क्या चाहिए कि गन को बिल्कुल, ये जो फ्लैश है यहाँ पे थोड़ा सा है ना, उसके ठीक बोन के नीचे वाला पार्ट तो मसल है, तो वहां पे गन को सटा के रखना होता है, सो दैट रिकॉइल यहाँ पे हो। पर थोड़ा सा 1 आध इंच ऊपर नीचे हो गया तो आके इसको मार दिया बोन को, बस टूट जाता है पूरा। तो देखना, किसी भी सैनिक से, एक्सपीरियंस सैनिक से पूछना, देखना 100 में से शायद 20 या 25 जने तो कम से कम बोलेंगे कि हाँ मेरा ये हड्डी टूटा हुआ है, मेरा 1 बार टूटा हुआ है, मेरा 2 बार टूटा हुआ है, इस तरीके से बोल लेंगे। देखना वो इसी वजह से, खैर छोड़ो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो ये बैक थ्रस्ट क्या होता है ना, कुछ चीज निकल के जाता है तो बाकी सिस्टम को बैक थ्रस्ट मिलता है। तो सवाल ये है कि इस वेसल में बैक थ्रस्ट कितना होगा, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी था, बट वेलोसिटी हमने सॉल्व कर लिया, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मानो। सेकंड क्वेश्चन, सपोज वेसल मासलेस है, तो assumption है, सपोज वेसल इज मासलेस, ऐसे में व्हाट इज द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द वेसल फ्रॉम मूविंग बैक। जैसे अगर तुम बंदूक को बहुत लाइटली पकड़ के जस्ट ट्रिगर दबा दो ना, तो ना बंदूक खुद ही पीछे आ जाएगा, इसलिए बंदूक को टाइटली पकड़ना पड़ता है कि पीछे भी आए तो अपने कंट्रोल में रहे। इवन जैसे पिस्टल भी फायरिंग करता है ना, तो पिस्टल के फायरिंग के टाइम देखना हाथ ऐसे हो जाता है, यूं जैसे गोली निकलता है तो बैक थ्रस्ट आता है, तो हम लोग जनरली ऐसे पकड़ते हैं, तो बैक थ्रस्ट में हाथ को बेंड करने की कोशिश करता है, पर हो नहीं पाता तो ऐसे हो जाता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना कहीं ना कहीं वो चीज। तो सेम यहाँ पे भी, तो व्हाट इज द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द वेसल। ये 2 चीजें पूछ रहा हूं पहले, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देना है, फटाफट इसको पहले सॉल्व करो। बैक थ्रस्ट तो आराम से निकल जाएगा, फॉर्मूला क्या है, a² बस हो गया फिर। सर क्या पीछे के तरफ से, हाँ तो पानी का जेट निकल रहा है तो सिस्टम को पीछे की तरफ बैक थ्रस्ट मिलेगा। तो बैक थ्रस्ट कितना होगा, a स्मॉल a एरिया ऑफ द ओरिफिस इनटू v स्क्वायर। v स्क्वायर क्या है, 2gh, तो उसको स्क्वायर करोगे तो 2gh इनटू रो,
हो गया? अच्छा बताओ म्यू मिनिमम। म्यू मिनिमम कैसे निकालोगे? टू स्टॉप द वेसल। अदरवाइज क्या होगा ना, जैसे बंदूक को मैंने क्या बोला कि अगर बंदूक को लाइटली पकड़ोगे ना और ट्रिगर दबा दोगे तो बंदूक देखना धाड़ से पीछे आ जाएगा, पर इसलिए टाइटली पकड़ना। और कई बार तो देखना कुछ बंदूक में एक लैच टाइप का होता है, वो एक हाथ से तो लैच पकड़ते हैं और एक ट्रिगर दबाते रहते हैं, वो लैच जो है तुमको उसको रोकना और उसके बाद भी देना ऐसा करते रहता है। क्यों भाई, इतना ताकत होता है वो, ऐसा थोड़ी कि लैच पे हल्का सा फोर्स आ रहा है, टक से एक एक को ऐसे करना पड़ता है। हाँ म्यू एन को इसको इक्वेट करेंगे कैसे ना, 2AgH रो इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मलेशन क्या होगा ना, वेसल तो मासलेस है तो क्या होगा, लिक्विड का वेट। लिक्विड का वेट क्या होगा, A रो H। कैसे, A इंटू H होता है वॉल्यूम, A इंटू H हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, तो म्यू m g। तो कुछ चीजें तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो G रो H कैंसिल, यानी म्यू मिनिमम कितना हो गया, इक्वल टू 2 स्मॉल a बाय कैपिटल A। अब एक काम करो, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, इससे थोड़ा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। सर फ्रिक्शन था उसमें, इतना फ्रिक्शन दोगे मिनिमम म्यू तो वेसल रुकेगा, अदरवाइज वेसल पीछे स्लिप करेगा, ये सवाल है ना। अच्छा अभी बताओ कि ये जो म्यू मिनिमम का रिक्वायरमेंट है ये कम होता जाएगा या ज्यादा होता जाएगा? क्या बढ़ा, जैसे 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 हाँ एक मिनट, जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाएगा नहीं कम होगा, कम होगा, तो क्या म्यू का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा? नहीं एक सेकंड, कम होगा सर, क्योंकि ऊपर से प्रेशर कम होता जाएगा। चलो नहीं, प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का होता है, नहीं जो फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि कहाँ कर रहा है हाइट पे, क्योंकि तो हाइट पे डिपेंड कहाँ कर रही है, वेट पे तो कर रहा है ना। अब पता क्या होगा, जब वेलोसिटी कम हो जाएगा तो वेट भी कम हो जाएगा, हल्का हो रहा है ना, लेकिन उससे वेलोसिटी भी तो कम होगा भाई। जैसे हाइट कम हो गया तो जिस तेजी से पानी निकलेगा वो कम हो जाएगा, तो जो बैक थ्रस्ट मिलेगा वो कम होगा, उसको संभालने के लिए नॉर्मल एक्शन इनटू फ्रिक्शन वो भी कम होगा, तो एडजस्ट हो जाता है। द मेन थिंग वाज दैट देखो हाइट पे डिपेंडेंट ही नहीं, तो हाइट अगर कम भी हो जाए ना तो म्यू मिनिमम जो रिक्वायर्ड है कि भाई वेसल ना फिसले वो यही रहेगा, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अ कांस्टेंट। नाउ यू माइट सी अप्रॉक्सीमेटली क्यों लिखा आपने, क्योंकि मैंने एक जगह थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके फॉर्मूला को डिराइव किया, हाँ वो जो एक कैपिटल V स्क्वायर का टर्म हमने डाला, हाँ तो बस वो एक थोड़ा सा इश्यू है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मैंने पहले बता दिया 10 to the power 6 टाइम्स कम है, तो उसको नेग्लेक्ट हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन इंटू 10 की पावर में का डिफरेंस आ रहा है, ये भी तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। हाँ बहुत छोटा क्वांटिटेबल, हाँ तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन वाज नॉट दैट कि छोटा बड़ा है, क्वेश्चन इज कि इतना ही चाहिए, थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा समय के साथ, जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा, तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, इस बार वेसल का मास दिया हुआ है, इस बार वेसल का मास है 3AH रो, ये वेसल का मास है, और सुनो इधर हाइट 4H है, ओ बात नहीं, लिक्विड का डेंसिटी 3 रो है और इसका हाइट है 2H और लिक्विड का डेंसिटी रो है। ठीक है देख लो, लिक्विड का डेंसिटी 3 रो है और हाइट है 4H, ठीक है सर 5.5 तक पढ़ाओगे ना? नहीं नहीं 5.5 नहीं, सर ठीक है, मतलब लास्ट के लिए तब डीपी ले लेना 5.5 नहीं 5.5 बजे डिग्री दे दें, तो 45 के बाद है, 45 से है तो फिर 5:25 पे दे दें। सर हमें थोड़ा टाइम भी तो दिया सर डीपीपी दो ही मत। हाँ सर आज पढ़ा लो। हाँ नहीं नहीं ना डिग्री तो होगा। अरे काम करो, यहाँ पे एक स्मॉल ए का होल है और क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड बैक थ्रस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड म्यू मिनिमम। सर वो ए का मतलब क्या है? स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ द होल, ये जरूरी है, ठीक है ना, और कैपिटल ए इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू स्मॉल, वो जो कैपिटल ए जो पूरे टैंकी का वो है।
क्वेश्चन नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है। वेलोसिटी 2 अगर पहले से पता तो क्या पूछूंगा मैं? ये भी क्वेश्चन मार्क है। सेकंड क्वेश्चन है बैक थ्रस्ट निकालो, और बैक थ्रस्ट निकालने से ही तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, म्यू मिनिमम। तो चलो जल्दी करो। क्या बोलते हैं बैक थ्रस्ट क्या होता है? ए वी स्क्वायर रो। ए हो गया वी स्क्वायर, वी तो अंडर रूट 2 दिया जाएगा ना सॉल्व करके, तो वी स्क्वायर 2gh हो गया इंटू रो ए वी स्क्वायर रो, फोर्स ऑफ जेट, लिक्विड जेट। वो किया था, याद करके देखो, है ना? चलो जी स्टार्ट करो। अब तो बेटा तो एक बेकार है, हम तो पिछले क्वेश्चन का था ये, है ना? चलो आगे करो। इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं करना चाहूंगा, पर एक डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। सुनो, क्योंकि नहीं तो पहले स्टेप में गलत ना हो जाए। 2 तो यहाँ पे हो गया। 1 के लिए 1 कहाँ लिया जाए उसके लिए मैं, हाँ एक मिनट अभी देखता हूँ 1 कहाँ लिया जाए, इसके लिए मैं कुछ चॉइसेस दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखो चॉइसेस को, और जो बेस्ट चॉइस है वो बताना। करेक्ट चॉइस या चलो करेक्ट और बेस्ट दोनों ही बताना। मैं चॉइसेस दे रहा हूं, देखो ए मिड पॉइंट पे बी, ठीक इस यहां पे सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। तो ए बी सी डी ई एफ 6 चॉइसेस है। इनमें से कौन से करेक्ट, सारे गलत, या कन्वीनियंट में ये है और करेक्ट। पॉइंट 1 सिलेक्ट करने के लिए पॉइंट 2 तो हमें यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यही का वेलोसिटी पूछा है, तो पॉइंट 2 तो ठीक है। पॉइंट 1 के सिलेक्शन के लिए मैंने कुछ चॉइसेस दे रखा है, बताओ कौन से सही है। हाँ, सी बाउंड्री के ठीक ऊपर और डी बाउंड्री के ठीक। हाँ, बाउंड्री पे कोई नहीं है, बाउंड्री पे कोई पॉइंट नहीं है, बाउंड्री अनडिफाइंड है। उसके पीछे रीजन भी बताता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, ये कौन सा चॉइस बता, करेक्ट चॉइस बता रहे हो, बेस्ट चॉइस बता रहे हो? बेस्ट चॉइस। और करेक्ट चॉइस? करेक्ट सारे हैं, करेक्ट सारे, बेस्ट डी, यही है क्या? एफ वाला बहुत अच्छे से बना, गोल से डॉट बना है, बाकी सब ऐसे ही। करेक्ट तो सारे हैं। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा हूँ। करेक्ट सारे, डी कन्वीनियंट सबसे, यही बोल रहे हो? एफ सबसे कन्वीनियंट है। अरे यार सबसे कन्वीनियंट। ओके, आप सुनो, फाइनल आंसर सुनो। एक मिनट बताओ, फाइनल आंसर सुनो। उसी आंसर में छुपा हुआ वो जो तुमने सवाल पूछा था कि क्या बाउंड्री में यूज कर ले, तो क्यों नहीं, मैं बताता हूं। करेक्ट ऑप्शन है डी ई एफ, बेस्ट ऑप्शन है डी, ठीक है ना? बेस्ट ऑप्शन है डी। सारे सही तो है नहीं, मैं बताता हूं रीजन। रीजन इज दैट रो अलग अलग है भाई। पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी जो होगा वो एक पर्टिकुलर लिक्विड में होगा ना। सोच के देखो जरा। अच्छा, एक काम करो, अगर ये पूरे, हाँ एक मिनट, लॉजिक अगर ये पूरा एक ही लिक्विड होता तो सी और डी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, क्यों? एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, तो पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में कोई अंतर नहीं होगा, वो दोनों का सेम है। और प्रेशर एनर्जी में हार्डली एनी अंतर, क्योंकि वो तो लगभग सेम हाइट हो गया। इसलिए यहां पे और यहां पे कोई अंतर नहीं अगर सेम लिक्विड होता तो। लेकिन जैसे मैंने बीच में बाउंड्री कर दिया तो नीचे अलग रो, ऊपर अलग रो, और बाकी सब कुछ सेम है, वी स्क्वायर और वो सब जो टर्म है वो सब सेम है, तो फिर इक्वल तो होगा ही नहीं फिर। इसलिए तुमको बर्नौलीज थ्योरम में जो 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है वो एक ही लिक्विड में सिलेक्ट करना है, ठीक है ना? अगर तुमको मान लो यहां का वेलोसिटी चाहिए तो तुम ए और सी ले लो, या ए और बी ले लो, अलग बात, पर यहां का वेलोसिटी चाहिए। ये कौन से लिक्विड का वेलोसिटी है? नीचे वाले लिक्विड का, इसलिए पॉइंट भी नीचे वाले लिक्विड पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, तीनों करेक्ट है। बट आई थिंक बेस्ट ए वाला होता है कि यहाँ पे सबसे कम टर्म्स आएंगे, मतलब, ठीक है? दैट्स द पॉइंट। चलो ठीक है, यानी अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन D and 2, ठीक है ना? बिटवीन D and 2। अब फटाफट बता दो प्रेशर का टर्म B में, D में, जल्दी बताओ प्रेशर का टर्म डी में भाई। D और D, ये वाला D है, D और 2 के बीच में बैलेंस करना, P0 प्लस 2 रो जी। हाँ, मतलब H रो G की जगह 2H रो G। चलो ठीक है, ये तो क्या प्रेशर वाला टर्म, प्लस हाफ रो V स्क्वायर। आई थिंक कैंसिल कर दे, नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, तो मैं ऐसे डॉट 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 छोड़ देता हूँ। प्लस रो जीएस वाला टर्म चाहिए,
जेस वाला नीचे है सर, टॉप पे है ना हाइट। रेफरेंस ओह सॉरी 4h 4h 0g 12 होगा। हाँ तो है, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 4h 0 into g। अच्छा 3 भी है। हाँ 3 भी तो है, उसको कहाँ हटा दो। इज इक्वल टू 2 पे p0 प्लस हाइट हाइट वाला तो हाफ हाफ। हाँ ध्यान रखना है, सबसे कॉमन मिस्टेक बताओ, यहाँ पे रो लिखना। वो हड़बड़ी में फॉर्मूला देख के हम फटाफट रो लिख, भाई 3 रो वाला लिक्विड नहीं निकल रहा है, 3 रो वाला लिक्विड निकल रहा है। ध्यान रखना है, छोटे छोटे चीजें प्लस रो जेस वाला टर्म तो 0 कर दिया ना, वो तो खैर चलो। तो p0 तो वैसे भी कैंसिल होना ही था, इधर 2h रो जी और इधर 12, तो 12 तो 14 हो गया, 3/2 तो 28/3, यानी v आगे इधर कैलकुलेशन चेक कर लेना, 28/3 gh आ गया ना। चलो जी एक पार्ट तो हो गया। बैक थ्रस्ट, f बैक थ्रस्ट क्या हो गया, v² रो, तो ये तो a है, v² तो बड़ा आराम से आ चुका है, और रो यानी 28/3 a रो g h, ये हो गया बैक थ्रस्ट। अब आ जाओ म्यू मिनिमम, क्या होगा, बैक थ्रस्ट बाय नॉर्मल एक्शन। कितना होगा नॉर्मल एक्शन, वो प्लस वो। अबे यार 2 नहीं बस अपने आप समझो 3 होगा। वेसल मासलेस नहीं दिया गया इस बार। लिक्विड प्लस वेसल। हाँ यानी 2 लिक्विड प्लस वेसल का वेट, वो होगा नॉर्मल एक्शन, यानी इक्वल टू बैक थ्रस्ट तो चलो 28/3 लिख लो, कोई बात नहीं, AGH रो अपॉन टोटल वेट कितना आएगा, कैपिटल A इंटू 3H तो ये लेना ही है। अच्छा AH रो जी पूरे कॉमन ले लेता हूँ, AH रो कॉमन ले लेता हूँ, तो वेसल का 3, ऊपर वाले लिक्विड का 2, नीचे वाले का तो 17 आ गया, 51 तो 28/51, और रो और H तो कैंसिल हो गया, एक G भी कैंसिल होगा, G कैंसिल, H कैंसिल, रो कैंसिल, तो क्या बचा 28 बटा ये 51, 28 बटा स्मॉल a बाय कैपिटल A। सबको हिंदी में बोलना आता है ये सब, नहीं आता। चलो 2-3 जने का टेस्टिंग करते हैं, जय से शुरू करते हैं। जय 49 का हिंदी क्या है, 50 बता क्यों देते हो। 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 79 सही बोलते हैं। 99 और 79 चलो वही तो बता, मुझे लगा कि सुन भी रहे हैं, नहीं टेस्ट हो जाएगा, वैसे पता भी होगा शायद। 69 ठीक है। 49 अभी तो पूछा नहीं। मतलब देख रहा हूँ कितना सुन रहे हैं। 59 पता है जनरली 9 वाले में दिख रहा है। सर ये ना वो 48 सर कृत्य होता है ना उसमें था। 48 49 भी नहीं पूछा है मैंने, 48 सर ये जो है ना कितना था 9 तक सर 60 70 से एक नंबर जो पीछे होता है ना 69 59 वो सब इजी होता है क्योंकि वो उपसर्ग प्रत्यय में पढ़े थे हमने। नहीं वही जनरली ऐसा लगता है कि बाकी तो रूटीन है, 71 72 73 74 75 तो रूटीन है, 61 62 63 ना 51 52 अरे हाँ सही है 89 सर ये 89 अरे यार बता दिया। आई एम श्योर यहाँ पे बैठे बैठे कम तो 6-7 जने का तो जीके बढ़ गया होगा सर अगर किसी केस में ऊपर वाले पॉइंट लेने पड़ते हैं एबीसी तो नहीं वो वैलिड ही नहीं है ना। अगर किसी और केस में सर एक अगर सेकंड 6 ऊपर होता सर एक सेकंड नहीं अगर 6 ऊपर होगा तो फिर पॉइंट वहाँ होगा। हाँ तो एबीसी में कोई होगा हाँ फिर ऑब्वियसली अगर होल यहाँ पे कैसे लेंगे नहीं होल अगर यहाँ पे तो 1 पॉइंट वहाँ 1 पॉइंट वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जहाँ पे जनरली होल जहाँ पे है उसको रेफरेंस चाहिए बाकी अपने आप रो कैसे लेंगे तो एक अगर यहाँ पे होल है तब तो एक ही लिक्विड रह गया, और अगर यहाँ पे होल है तब तो यही क्वेश्चन है, बस हाइट अलग है, तो
वो तो संभाल ही लोगे। अच्छा ये रुक जाओ। हाँ डी बाई बहुत छोटा है। हाँ तो ठीक है, फ्रिक्शन का जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम होगा। खुद सोच के देखो, इतना बड़ा टैंकी है, इतना बड़ा टैंकी, इतना भारी टैंक है और हल्का सा पानी का जेट निकल रहा है, तो इतना कौन सा ताकत होगा कि एकदम से टैंक हिलने लगेगा? तो ऑब्वियसली बहुत ही कम फ्रिक्शन चाहिए। म्यू मिनिमम वो एक्चुअली मैंने क्या किया, म्यू इनटू एन इज इक्वल टू ये बैक थ्रस्ट, एफ बैक थ्रस्ट। अब नॉर्मलाइजेशन क्या, वेट, तो म्यू इनटू टोटल वेट, टोटल वेट, टोटल वेट क्या है ना, एच रो सब में आना। जैसे इसका क्या होगा, a into 4h into 3 रो, इसका होगा a into 2h into रो, और वेसल का 3h रो, तो h रो मैंने पहले कॉमन कर, फिर 3, फिर वो सब चीज। हाँ अभी तो नहीं, एकदम नीचे वाला है, नीचे फोर्स है। हाँ देखो नेक्स्ट, बस नेक्स्ट इज दैट ऑफ कि जैसे मान लो सपोज एक वेसल है, इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है और एक छोटा सा होल बना दिया हुआ है स्मॉल ए, और यहां से पानी निकल रहा है। क्वेश्चन सुनो, नहीं पानी एच हाइट का इनिशियली है, वत्सल पानी एच हाइट तक इनिशियली है, या एक काम करो इसको कैपिटल एच लिख लो। आफ्टर सम टाइम, तब तक तो पानी निकलता जा रहा है, तो 5 सेकंड 15 सेकंड 50 सेकंड के बाद पानी देखना धीरे धीरे लेवल कम होगा। यू टू फाइंड आउट द हाइट आफ्टर टाइम टी, हाइट आफ्टर टाइम टी। काम करो एच सी मत लिखो, वाई। फाइंड आउट द हाइट ऑफ लिक्विड आफ्टर टाइम टी, वाई। फाइंड हाइट, जिसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया, ऑफ लिक्विड आफ्टर टाइम t एट t इज इक्वल टू 0। इसका इनिशियल हाइट दे रखा है कैपिटल H, बट ऑब्वियसली ये लिक्विड धीरे धीरे निकलेगा और जिसके चक्कर में क्या होगा, इसका लेवल डाउन होता जाएगा, लेवल डाउन होता जाएगा। ये थोड़ा पागल है। h माइनस ब्रैकेट में रूट h माइनस 82 pg ऐसा कर रखा है। फाइंड द हाइट, सॉल्व करो, फिर देखोगे बड़ी। अच्छा इसमें थोड़ा सा हिंट तो दे सकता हूं, इंडिकेशन तो चाहिए होगा। रीजन समझो, रीजन इज दैट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लिक्विड निकलता तब तो चलो हमें पता है कितना जल्दी से निकल रहा है, तो बड़ा वो करके इतने बड़े फॉर्मूला में इंटीग्रेशन लगा है सर। इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी है, तो रूट टू जी वाई, अच्छा उसमें लगा है। तो वो तो रिजल्ट आ चुका ना, उसका फायदा उठाऊंगा, है ना? हाँ, तो जैसे जैसे पानी का जेट निकलता जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ द जेट आल्सो विल रिड्यूस, इसलिए धीरे धीरे आएगा पानी नीचे, बट वो स्लो होता जाएगा। चलो स्टार्ट करो, मैं भी तब तक स्टार्ट कर रहा हूं, बट अभी मत देखो, कम से कम थोड़ा देर के लिए अपना वो करो, ट्राई करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वत्सल, राघव, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही, क्योंकि जब लिक्विड निकलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो होगा। क्यों? ये भी तो पाइप की तरह ही है ना भाई, लिक्विड पाइप में ही फ्लो कर एक तरह से, है या नहीं? तो क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नाउ से आपने फॉर्मूला में तो चेंज कर दिया, अब माइनस कर दिया,
ये क्या चक्कर है, माइनस क्यों किया? माइनस क्यों किया? ये माइनस क्यों लगा लिया वत्सल? गलती से लगा दिया। अच्छा वो नीचे। तो फिर मैं पूछ भी रहा हूँ, देखो मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ बताओ मैं क्यों गलत कर रहा हूँ। माइनस ऑब्वियसली सोच समझ के लिखा गया, थोड़ा समझो। कैलकुलस में नहीं, एक सुन, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, देखना क्लास 12 में भी एक ऐसे इंडिकेशन आएगी जो माइनस होता है। अब माइनस के पीछे लॉजिक समझो। कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट जो dy dx या dy dt या जो भी चीजों का डेफिनेशन है वो होता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है। लिमिट से क्यों फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, आधे आधे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, आधे डिक्रीजिंग होता है, बट किसी एक को लेकर ना डेफिनेशन दिया जाएगा। तो कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन दिया जाएगा। इसलिए अगर कोई चीज डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर उसके तुम रिलेट करना चाहते हो तो एक माइनस साइन डालना होता है। जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, इज इट वाई डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है ना, इसलिए मैंने क्या किया, एक माइनस साइन लगाया, डिवाइडिटी नहीं लगाया, माइनस डिवाइडिटी लगाया। और ये माइनस इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देखना आंसर गलत है। समझे ना? चलो ठीक है, तब तो कुछ नहीं रहेगा, फिर अब तो जो जो चीजें इधर उधर कर सकते थे कर देता हूं मैं। यानी dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल a बाय कैपिटल A इनटू अंडर रूट ऑफ 2g इनटू dt और dy बाय रूट y। तो dy बाय रूट y को लिख लूं, dy इनटू y टू द पावर माइनस हाफ। थोड़ा सिंपलीफाई जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ये देखो एक मिनट देखो जरा, ये रूट y dy के नीचे जाएगा तो dy बाय रूट y, बट मैं थोड़ा पावर ठीक से लिख रहा हूं तो मैंने y टू द पावर माइनस हाफ कर दिया। इसका स्टार्टिंग क्या लिखूं? इसका तो 0 टू t, ये तो हमेशा 0 टू t होता है। इसका कैपिटल X से Y, कैपिटल H से y लिखेंगे, इसमें ध्यान रखना। पता नहीं कैपिटल H से y लिखेंगे। चलो जी, इसके आगे फिर हो गया, तो y टू द माइनस हाफ का इंटीग्रेशन y टू द प्लस हाफ बाय प्लस हाफ, क्यों? क्योंकि प्लस 1 करके, तो यानी बाय हाफ करके तो ये 2 टाइम्स रूट y, फिर लिमिट्स h टू y इज इक्वल टू माइनस, ये तो 0 टू t dt का लिमिट इंटीग्रेशन t होता है, तो बाकी तो अपने आप कर लोगे, यानी a इनटू अंडर रूट ऑफ 2g बाय कैपिटल A इनटू t। तो ये तो हो गया रूट y माइनस रूट h, और बाय 2 है तो 2 को मैं नीचे लेके जाता हूं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा ना, रूट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर करके इसको इधर करो, यानी रूट h माइनस, ठीक है ना, रूट h माइनस बाई 2 कर रहा हूं मैं, तो G by root 2 है। हाँ एक्चुअली g बाई 2 आ गया, तो कोई बात नहीं, a इंटू रूट, सर 80 by root 2 कर दो। चलो कोई नहीं, 2 ही कर दो क्या, या सर जी थोड़ी है, G रूट में नहीं है सर। रूट 2 g है ना पूरा, रूट के अंदर ही। अब वो सिंपलीफाई करना चाहे तो रूट g बाई 2 कर लेना अपने आप, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो रूट y है, ध्यान रखना, ये रूट y है, और अगर इसका वो करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखना वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो y वर्सेस t कुछ ऐसे आएगा। शुरू में y बहुत जल्दी दिखेगी, और now you might say, Vatsal and Raghav please बंद करो। now you might say, ये ग्राफ ऐसे सीधा इंफिनिटी तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि फाइनाइट टाइम बाद क्योंकि हाइट 0 होने में इसको फाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है ना? नाउ लेट अस कैलकुलेट एम्प्टीइंग टाइम। एम्प्टीइंग टाइम कैसे निकालोगे? क्योंकि ये जो ग्राफ को मैं मिला रहा हूं, इसका मतलब कि वहां पे हाइट 0 होगी। हाइट वाटर का 0 होने का मतलब क्या हुआ कि पानी खत्म, तो ये हो गया इतने। तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टीइंग टाइम। तो इसको कुछ कैपिटल टी लिख लेता हूं मैं,
तो एम्प्टी टाइम क्या होगा, y को 0, रूट एच कर दो एक रूट h इधर आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। अब देखना g बाई कुछ कर लो जो भी करना है, g बाई 2h ये हाँ ठीक है। तो यानी टाइम कितना आ गया फिर ना, कैपिटल A बाई स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2h बाई g बजाती है h नहीं सॉरी कैपिटल ये मत देखो जरा, कैपिटल A बाय स्मॉल a 2 ऊपर चला गया नीचे आ गया तो 0 आ गया। तो दिस इज एम्प्टिंग टाइम, इसी को हम कैपिटल T लिख देते हैं, ये हो गया एम्प्टिंग टाइम। इतने देर बाद देखना ये वेसल एम्प्टी हो जाएगा, यानी वेसल विल एम्प्टी आफ्टर अ फाइनाइट टाइम एंड नॉट इनफाइनाइट टाइम की बहुत देर तक चलेगा, नॉट वो सब नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो दैट हाउ द वेसल इज गोइंग टू एम्प्टी। मैं डीबी भी देता हूं। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, एक काम करो, इससे एक और क्वेश्चन भी क्रिएट होता है और उसका आंसर थोड़ा सा ओरली दे दो, अगले दिन इसको थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट देखो, अगर मान लो सपोज ये एक बाल्टी है जो कि एकदम बिल्कुल भरा हुआ है और मैं 2 3 4 होल्स बना देता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एक बिल्कुल नीचे एकदम बिल्कुल ऊपर और 2 नीचे। हाँ तो ये देखना सारा पानी ऐसे करके जाएंगे, सबसे ज्यादा रेंज किसकी रहेगी? है ना, ऐसे करके जाएंगे, लेकिन देखना सबका रेंज अलग अलग होगा, सबका रेंज देखना अलग अलग होगा, ठीक है ना। किसका रेंज सबसे ज्यादा होगा, बीच वाले का सेकंड नहीं अभी सेकंड थर्ड इतना जल्दी मत बोलो, कोई पता नहीं ना कौन सा हाइट पे। तो आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो होमवर्क मान लो, ठीक है ना। ये हाँ जब तुम बीच में कह रहे हो तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड, एकदम मिड पॉइंट पे शार्प मिड पॉइंट वाला जो पानी होगा वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। देखना ऊपर वाला जो पानी वो बहुत धीरे धीरे यहीं पे आ जाएगा और नीचे वाला तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा उसको, तो इसे यहीं पे गिर जाएगा। लेकिन जो सबसे मिड पॉइंट वाला है देखना वही सबसे दूर जाके लैंड करेंगे, यानी इसका रेंज सबसे ज्यादा होगा। ये इसको प्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये होमवर्क है। तो टू प्रूव दैट रेंज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट मिड पॉइंट। जब मैं मिड पॉइंट कह रहा हूं एग्जैक्ट मिड पॉइंट, कोई एक मिडिल में पॉइंट ऐसे नहीं कह रहा हूं, हेजी आंसर नहीं है, बिल्कुल शार्प मिड पॉइंट यानी h/2। सर बकेट का मिड पॉइंट होगा कि वाटर लेवल का बकेट को कितना ही बड़ा रख लो, बकेट से क्या करना है ना। वाटर लेवल का मिड पॉइंट, इनफैक्ट वाटर लेवल का भी मिड पॉइंट नहीं है, ग्राउंड से मिड पॉइंट, ग्राउंड से वाटर लेवल का मिड पॉइंट, ठीक है, वो होता है एक्चुअली, ठीक है ना। इसलिए जो वर्ड्स राघव, इसलिए जो वर्ड्स यूज कर रहे हो ना थोड़ा केयरफुली, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अभी मैं डीपी दे रहा हूँ, जल्दी करो। छुट्टी ना ना, छुट्टी उठ नहीं भाई। अच्छा इसमें एक, चलो ठीक है, अब तो आज के लिए इतना ही, तुम लोग अगले दिन दे देना। नहीं माइनस साइन आया नहीं था, हमने खुद लगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है डिवाइडेड। y अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो हम नहीं लगा। संडे को टेस्ट है क्या? संडे तो होगा किसका होगा? रोटेशन का जो कम नंबर वाला है, दोनों को लेके 8 और 9 है ना, 8 वाला करना है। चल भाई तो कर भी क्यों? एक सप्ताह जुगाड़ है किसने विशाल आ रहे हैं बेको भी बेको के दिया के कृष्णा की तरफ इधर की तरफ, और तुम थोड़ा इधर हो जाओ, बच्चे ये हो जाए। 8 वाला होने में क्या होगा? 8 वाला करना है, तो इधर आ जाओ। हमें डीबी सेम होता है। हाँ ठीक है, अरे अगले रखे का रखा कौन सा कर रखा है, कर रखा है। ये तो ऐसे ही बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता।
लेकिन मेरे पास और भी है। कौन सा वाला करना है? 8 करना है और 9 होमवर्क के लिए जमा करना है। नहीं करा तुमको मिला ही नहीं? वो पर्चे ले आओ ना तेरे को 8 करना और वो कॉपीज भी ले आओ। हाँ 8 करना ना बस। वो कॉपीज भी ले आओ लिखने वाले। डिग्री लैटिट्यूड क्या है? वो सब कुछ नहीं पूछोगे क्योंकि मैं देखा हूँ कि मैं बताते ही कुछ ना नहीं, कुछ हिंट उसका नहीं होता है। आंसर मतलब अरे लैम्डा के मैंने दे रखी है। लैटिट्यूड ज्योग्राफी का कांसेप्ट है। तो कैपिटल आर में कौन आ रहा तो आप तो बता सकते हो R मेरे को कुछ नहीं पूछना। ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा कॉस इनवर्स कैपिटल आर में कौन आ रहा है? ओहो अरे ये कहाँ नहीं, नहीं। gravitation? बस ये बेकार चीज है। जो आता है वही करो, जो नहीं आता तो लैटिट्यूड ले क्यों बैठे? बाकी सारे क्वेश्चन लैटिट्यूड पे थोड़ी है। सारे क्वेश्चन लैटिट्यूड पे नहीं है, सिर्फ आराम से करो। अच्छा तो बंद ही नहीं किया।